हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के 13 सितंबर टू 19 सितंबर के टॉप 21 क्वेश्चंस को। और ये जो वीकली करंट अफेयर सीरीज है इसका हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? 1953 में। 1953 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। और जो हमारी हिंदी भाषा है ये फोर्थ नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और साथ ही में एक और आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन बना है इससे। तो आर्टिकल 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें याद रखना है। अब साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये मनाया गया है 12 सितंबर को, यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है 12 सितंबर को। और ये सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार 12 सितंबर को सेकंड सैटरडे पड़ा है, तो इस बार मनाया गया है 12 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में और फर्स्ट एड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये मनाया गया है 15 सितंबर को। और इसी दिन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, क्या? नेशनल इंजीनियर्स डे। याद रखना है, नेशनल इंजीनियर्स डे ये भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। साथ ही में इसके साथ जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? 16 सितंबर को ये मनाया गया है। उसके बाद विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये मनाया गया है 18 सितंबर को। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट डे वाले ये क्वेश्चन थे इस वीक के, तो ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर विल द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 बी हेल्ड, यानी कि एरो इंडिया 21 का 23वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये कहां आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इसी के लिए ये कब आयोजित किया जाएगा? 3 फेब टू 7 फेब 2021 में इसको आयोजित किया जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा विमान प्रदर्शनी है, एशिया का सबसे बड़ा विमान प्रदर्शनी है। और इसी के लिए हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं, कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो प्रेजेंट टाइम पर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एरो इंडिया की वेबसाइट को लॉन्च किया। तो ये भी आपको याद रखना है, सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state government has launched India's largest piggery mission, यानी कि किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा शुअर पालन मिशन शुरू किया है? तो ये किया है मेघालय ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, मेघालय। तो ये मेघालय में किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 209 करोड़ की लागत से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका टारगेट है कि अगले 3 सालों में 150 करोड़ का पोर्क क्या होता है? जो सुअर होता है उसका मांस को पोर्क बोला जाता है। जो 150 करोड़ रुपए का पोर्क इंपोर्ट होता है उसको इंडिया में ही फुलफिल कर लिया जाए। साथ ही में जो पिगरी मिशन है इसमें सुअर का पालन किया जाएगा। अब ये मेघालय से रिलेटेड है, तो मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग।
शिलोंग मेघालय का कैपिटल है। सीएम है कॉनरेड संगमा और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ये थे मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन ऑन टॉप इन द प्रोवाइडिंग बेटर इकोसिस्टम टू रिसेंटली रिलीज स्टार्टअप्स, यानी कि हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर परिस्थिति की तंत्र प्रदान करने में कौन सीट्स पर रहा है? तो ये सीट्स पर रहा है इस बार गुजरात। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात लगातार दूसरी साल टॉप पर रहा है। और गुजरात के बारे में हम बात करें तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर कैपिटल है। सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से रिलेटेड है तो गुजरात में जो भी करंट में इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। धनवंतरी रथ ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। धनवंतरी जो योजना है वो असम में हुई थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। धनवंतरी रथ जो था गुजरात में और धनवंतरी योजना है ये असम में लॉन्च हुई है। और सोलर रूफटॉप हमने बात की है कई बार। सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में गुजरात रहा है फर्स्ट नंबर पर और महाराष्ट्र रहा है सेकंड नंबर पर। कौन से स्थान पर? महाराष्ट्र रहा है सेकंड प्लेस पर। साथ ही में गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। टेजर गन क्या होता है? ई गन, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तो गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। साथ ही में यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क फेमस है, जो कि किसके लिए है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एशियाटिक लॉयन के लिए गिरी नेशनल पार्क फेमस है। और एक सरदार सरोवर डैम है और नल सरोवर लेक है। इतना कुछ गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली योशिहिदे सुगा को किस हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जापान के जो पहले प्रधानमंत्री थे आप सबको पता ही है, शिंजो अबे पहले प्रधानमंत्री थे इनसे पहले। अब योशिहिदे सुगा को बनाया गया है। और साथ ही में जापान के बारे में बात करें तो टोक्यो है इसका कैपिटल। करेंसी है येन। करेंसी पूछा जाता है कई बार, जापान का येन है करेंसी। और साथ ही में इसकी पार्लियामेंट जो संसद है इसका नाम भी पूछा जाता है। तो डाइट इसका है पार्लियामेंट का नाम। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स इन द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने जीता है नाओमी ओसाका ने। और किनको हराकर जीता है? विक्टोरिया अजारेंको। विक्टोरिया अजारेंको को हरा के इन्होंने जीता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में ये कहाँ की है? ये है जापान की। जापान की है नाओमी ओसाका। और इन्होंने जो विक्टोरिया अजारेंको को हराया है ये है बेलारूस की। साथ ही में यदि मेंस की बात करें तो मेंस में ये टाइटल जीता है डोमिनिक ने। डोमिनिक थीन ने ये टाइटल जीता है। और किसको हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेज को हराकर ये टाइटल जीता है। तो मेंस में डोमिनिक ने और वुमेन्स सिंगल्स में नाओमी ओसाका ने। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है यूएस ओपन से रिलेटेड। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ हैज अनाउंस्ड टू ओपन इट्स रिसर्च लैब इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में जो ये अनुसंधान बनाया जा रहा है, लैब रिसर्च लैब बनाई जा रही है, ये 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। 2000 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगेगी। और डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही में इसका फॉर्मेशन का हुआ था 1958 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इनके चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन का नाम पूछ लिया जाता है जी सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए इन चीजों के बारे में। जी सतीश रेड्डी इनके हैं चेयरमैन। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। डीआरडीओ से रिलेटेड इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन चूजन बाय अमेजन फॉर द वॉइस ऑफ इट्स डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा, यानी कि हाल ही में अमेजन द्वारा अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की आवाज के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब अमिताभ बच्चन की वॉइस सुनाई देगी इसमें जो एलेक्सा है उसमें, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यानी कि हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तक लिखी है एस जयशंकर जी ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट कवर है बुक का। और साथ ही में जो एस जयशंकर हैं ये हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं तब से जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उन सब का वर्णन है इस बुक में, जो कि है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब साथ ही में एक और बुक लॉन्च हुई है माय लाइफ इन डिजाइन, और ये किसने की है? गौरी खान ने की है माय लाइफ इन डिजाइन। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स थे। 20 का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 27th एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म, यानी कि हाल ही में 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वी मुरलीधरन ने। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। वी मुरलीधरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये कौन है? विदेश राज्य मंत्री हैं। याद रखना है कौन है? विदेश राज्य मंत्री हैं। और राज्य मंत्री विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। साथ ही में अब एशियान है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एशियान का। तो एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है इसका हेडक्वार्टर। तो इतना कुछ आपको एशियन से रिलेटेड याद होना चाहिए। 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी, यानी कि हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है समीर कुमार खरे को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये है समीर कुमार खरे और इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एडीबी के बारे में, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मसात्सुगो अशिकावा। प्रेजेंट टाइम पर जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट है एडीबी के मसात्सुगो अशिकावा है। और इनके जो फॉर्मेशन हुआ है एडीबी का 1966 में है। और प्रेजेंट टाइम पर इनके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? समीर कुमार खरे को। तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि हाल ही में किसे राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि बी इनका हो जाएगा राइट आंसर। ये फिर से चुने गए हैं, तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द
अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है राजेश फुलर को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये एक आईएएस अधिकारी हैं 1988 बैच के, और जो वर्ल्ड बैंक है इससे रिलेटेड हम जानकारी देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपास। कौन है प्रेसिडेंट? डेविड मालपास। तो इतना कुछ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं राजेश फुलर जी हैं, इनको जो कार्यकारी निर्देशक के रूप में वर्ल्ड बैंक का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ द मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा आफ्टर भूमि, यानी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय के नाम की घोषणा किसके बाद की है, किसके नाम पर की है? तो ये की है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, यानी कि सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने ये घोषणा की है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में जो निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय है उसके नाम को बदलने की घोषणा की है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर अब ये रखा जाएगा। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर हैज स्टार्टेड द बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम रिसेंटली, यानी कि हाल ही में पिछवाड़े बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर के बागवानी विभाग ने इसका शुभारंभ किया है, और अब जम्मू एंड कश्मीर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब कौन बन गए हैं? ये सेकंड नंबर के हैं, ये भी याद रखना है। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। फर्स्ट कौन थे? जीसी मुर्मू थे। और जो जम्मू एंड कश्मीर है इससे रिलेटेड जो फेमस नेशनल पार्क हैं, एक तो डॉक्टर सलीम अली, ये फेमस है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डेखीमगढ़ नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डेचीगम नेशनल पार्क। डेचीगम नेशनल पार्क, डेचीगम या डेचीगम नेशनल पार्क है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और साथ ही में एक और नेशनल पार्क अब पूछा जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क है, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था, अब पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी है। तो अब ये कहां पर चला गया है? लद्दाख में। लद्दाख में चला गया है। पहले कहां पर था? पहले था जम्मू एंड कश्मीर में, और अब क्वेश्चन बनेगा तो उसका राइट आंसर होगा लद्दाख। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। तो सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, यानी कि हाल ही में जारी विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है शीर्ष स्थान प्राप्त? सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में सेकंड नंबर पर है हांगकांग और थर्ड नंबर पर कौन है? जापान। और हमारा देश भारत है इसमें 116वें नंबर पर, और टोटल इसमें कंट्री 174 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब सिंगापुर टॉप पर है, तो इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। तो बी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has chaired the meeting of G20 environment ministers recently, यानी कि हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता की है सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, सऊदी अरेबिया ने। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो भी 2020 की G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, G20 की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं इन सब की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है।
जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक, जो भी मीटिंग हुई है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। अब सऊदी अरब ने की है तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद, और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। और इसके जो किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टेम्पल हैज बीन रिसेंटली रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, यानी कि हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? तो ये किया गया है पंजीकृत गोल्डन टेम्पल को, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम है 2010, ये क्या बोलता है? इसके तहत क्या होगा, जो अब फॉरेन की करेंसी में ये दान दे सकता है कोई भी व्यक्ति। जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसमें जो फॉरेन से लोग देखने आते हैं वो भी अब अपनी करेंसी में दान दे सकते हैं। इसका ये फायदा होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का। और साथ ही में जो गोल्डन टेम्पल है इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा नाम क्या है? हरमंदिर साहब, श्री हरमंदिर साहब इसका दूसरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन चेंज होकर ये बनता है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, यानी कि हाल ही में किसने आजादी, स्वतंत्रता, फाशीवाद, फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है अरुंधति राय ने। तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अरुंधति राव, तो इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू प्ले इन आईपीएल लीग रिसेंटली, यानी कि हाल ही में आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने हैं? अली खान इनका नाम है। सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये केकेआर के लिए खेल रहे हैं, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये खेलेंगे। और आईपीएल यूएई में होना है, 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिला है? आईपीएल का ड्रीम 11 को मिला है टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर द स्वच्छता कैफे हैज बीन इनॉग्रेटेड, यानी स्वच्छता कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो पारंपरिक भोजन है ये परोसा जाएगा इसके तहत, स्वच्छता कैफे के तहत। साथ ही में हिमाचल के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है इसका? शिमला कैपिटल है। और इसके सीएम हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और साथ ही में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क फेमस है, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में जो फेमस है। और साथ ही में जो करंट में इवेंट्स हुए हैं तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है। साथ ही में ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।